आज नवरात्रि का 9वीं का दिन है। व्रत समाप्त किया बहुत लोगों ने, कुछ लोग अष्टमी करते हैं, कुछ 9वीं करते हैं। 8-9 दिन तक देवियों की पूजा करते हैं। हमारा तो देश वो था जो देवियों की पूजा करते थे, उनकी उपासना करते थे, पैर छूते थे और 9 देवियों के 9 दिन पूजा करके करते थे। लेकिन हमारे इस देश के गंदे गलीज कानून ने हमारे देश में पुरुष और महिलाओं के बीच बहुत बड़ी खाई खड़ी कर दी, बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। हमारे तो घरों के कोई काम बिना कन्याओं के, महिलाओं के होते नहीं थे। प्रभु श्री राम को यज्ञ के लिए नकली सीता बना के बैठालनी पड़ी, तब वो अपना यज्ञ पूरा कर पाए। लेकिन आज हस्बैंड वाइफ के बीच में रेप के केस रजिस्टर होने लगे। कहां हमारा यज्ञ पूरा नहीं होता था बिना पत्नी के। आज उसी पत्नी की वजह से पतियों को जेल में सड़ना पड़ रहा है। आज उन्हें अपने मकान बेचने पड़ रहे हैं। आज उनके पिता, उनके जेठ, उनके देवर जेलों में चले जाते हैं उस पत्नी। क्यों किया? ये कानूनों की वजह। ऐसे अंधे कानून बनाए गए जिनकी वजह से ऐसा हुआ। हमारा देश ऐसा नहीं था। हमारी पाश्चात्य सभ्यता रही होगी ऐसी, लेकिन हमारे देश की संस्कृति, धरा और धरती हमारी अलग तरह की थी। लेकिन इस देश में अंधे कानूनों ने और अंधी अदालतों ने आंखों पर पट्टी बांधकर, कानून की देवी पर पट्टी बंधी हुई है, लेकिन आपको, हमको और इस आयुष्मान पुरुष और बाल कल्याण फाउंडेशन को इस कानून की देवी की जो पट्टी बंधी हुई है, पुरुषों के खिलाफ बंधी हुई है, इस पट्टी को खोलने का प्रयास करना है, इसको खोलना है। हमने तो बचपन में पढ़ते थे, उस समय इंग्लिश का इतना जमाना नहीं था, इंग्लिश मीडियम आज जैसे स्कूल है उस समय इतने नहीं थे। तो उसमें ही और शी के फर्क में छोटा था, तो ही और शी के फर्क में बड़ी झंझट होती थी। कहीं ही लगा देता, कहीं शी लगा देता। तो एक बार मेरे क्लास टीचर ने बैठाल के समझाया कि आज के बाद नहीं भूलोगे, ही और शी में क्या, कहीं पुरुष में शी, कहीं ही में लगा देते हो, गड़बड़ हो जाती है। कहीं आगे लगा है यस, यस का मतलब महिला से सुपीरियर, ही से सुपीरियर। जब भी आपको बनाना हो, ही का मतलब पुरुष और पुरुष से सुपीरियर का मतलब शी। हमें ये समझाया गया, हमने ये पढ़ा है। हम तो उस धरा धरती के थे, हमने मान लिया कि स्त्री सुपीरियर होती है, लेकिन वो माँ, भाभी, चाची, मौसी, ताई, नानी, काकी के रूप में सुपीरियर होती है। पत्नी के रूप में, गर्लफ्रेंड के रूप में सुपीरियर नहीं होती है। वो तो जेल भिजवाने वाली हो जाती है। और उस जेल की चक्की में आपकी माँ पिसती है, दादी पिसती है, परदादी पिसती है, मौसी, नानी, चाची, काकी, भाभी सब लाइन में लग जाते हैं। कुछ सौभाग्यशाली होते हैं, एंटीसिपेटरी बेल हो जाती है, कुछ चार्ज पे डिस्चार्ज हो जाते हैं, और कुछ जेलों में भी सड़ते हैं और 10-10 साल, 12-12 साल ट्रायल भी भुगतने। अनमैरिड लड़कियां भुगतती हैं, उनके लिए क्या महिला नहीं? हमारे देश में महिला कानून बनाया गया। भारत का संविधान कहता है कि महिला पुरुष सब बराबर हैं। अभी यहाँ जब यहाँ आया, देखा महिलाएं पुलिस के, आर्मी में है, रैपिड एक्शन फोर्स में महिलाएं हैं, इसका मतलब सब बराबर का मामला है। विधानसभा में महिलाएं हैं, कोर्ट में महिलाएं हैं, संसद में महिलाएं हैं। लेकिन ये महिलाओं के प्रति भेद का कानून, ये भेद कैसे किया गया? एक महिला की वजह से, गलत महिला की वजह से 10 अच्छी महिलाएं भी झूठी साबित हो जाती हैं, उन पे मुकदमे चलते हैं, केस चलते हैं, उनकी सुनने वाला कोई नहीं है, उनको महिला मानने पे तैयार नहीं है। महिलाएं तो वो भी हैं। कम से कम आप पुरुष को ही रख लो, आपको रगड़ना है पुरुष को, पुरुष दुखी खुद भेज दो, उसे कोई दुख नहीं इतना होता है। जब उसकी माँ पहुंचती है ना कटघरे में, जब उसकी अनमैरिड बहन पहुंचती है जेल, जब उसकी भाभी मां के समान जिसकी वो पूजा किया करता है वो जाती है उसकी शादी की वजह से जेल, तब उसे दुख होता है, तब उसे वो क्षण याद आता है जब उसकी पत्नी को शादी के बाद जब उसके दरवाजे पे आती है तो सब लोग उसकी आरती उतार कर अंदर प्रवेश कराते हैं। बहू की आरती उतारी जाती है हमारी सभ्यता संस्कृति में, और उस आरती के बदले वो आके 10 दिन में क्या करती है? कुछ महिलाएं तो पहले दिन रात को, पहली रात को ही सारी ज्वेलरी लपेटती है और रफू चक्कर हो जाती हैं। ये आरती का फल उन्हें ये मिलता है। कितनी तो नशीली चीजें खिला के चली जाती हैं, कितनी तो कहा जाता था हमारे यहां मां शब्द, मां बड़ा पूजनीय है, धरती मां कहा जाता है।
माँ है, लेकिन आज क्या वो माँ रह गई? आज अपने बच्चों की हत्या कर देती है, ऐसी माँ बन गई है। कितने केसेस ऐसे हैं, अपने पति को भी मारा, अपने बेटे को भी मारा, लेकिन यार जिंदाबाद, यार जिंदाबाद। सोचिए। और धन्य हो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जैसे देश की सबसे बड़ी अदालत, न्याय का मंदिर, वो भी लिव इन जैसे कानून बना देते हैं और संसद जैसी हमारी मंजूर कर देती है, लिव इन में जाओ, रहो, मौज लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। तो ये विषय तभी साकार हो सकता है जब आप ऐसी संस्थाएं पूरे देश में एक होकर इकट्ठे होकर करें। और आपको एक होने की जरूरत है। आप पीड़ित हैं। 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन इस देश में आत्महत्या करते हैं। कोरोना से अगर 10 लोग मरते हैं तो उनकी हेडलाइन बनती है, हेल्थ मिनिस्टर बात करता है, लेकिन 150 से 250 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं तो देश का गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चुप रहते हैं। कोरोना पर सोमोटो नोटिस लिया जाता है, लखीमपुर हिंसा पर सोमोटो नोटिस लिया जाता है, किसी घोटाले पर सोमोटो नोटिस लिया जाता है। ये मैं वो केस बता रहा हूं जिनमें मैं वकील हूं। लखीमपुर हिंसा, कोरोना केस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको सुना, हमें अच्छा लगा, लेकिन हमें और अच्छा लगे कोरोना के मरने पर आप अलर्ट हो गए। लखीमपुर हिंसा, किसान आंदोलन और मामलों पर अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन जो 150 से 200 पुरुष आत्महत्या करते हैं उस पर कब सोमोटो नोटिस देश की सुप्रीम कोर्ट लेगी, या कोई हाई कोर्ट लेगी, या ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेंगे, या किसी राज्य के गवर्नर साहब लेंगे? जरूरत है आज। लेकिन दुख क्या है, आप सोचते हो यही आप पीड़ित है, नहीं। कि कारण क्या है? जब मैं उन सांसदों से कहता हूं जो मेरे ऑफिस में आते हैं कि मेरे बेटे को ऐसे झूठे फंसा दिया, पॉक्सो लगा दी, ये लगा दी, वो सब रोएंगे। मैंने कहा क्या 2 दिन बाद जब संसद चलेगी तो आप ये बात सदन में उठाएंगे? अरे साहब बेइज्जती हो जाएगी। आप समझते हैं सिंह साहब मीडिया ट्रायल हो जाएगा, मीडिया में चले। मैंने कहा मीडिया अपने केस को मत उठाना, क्या आप आम जनता के हिसाब से इस केस को उठाएंगे? नहीं साहब, पार्टी लाइन है, पार्टी विप है, पार्टी लाइन से हम कैसे हट सकते? वहां उन्हें पार्टी ध्यान रहती है, हमारे सामने उन्हें अपना बेटा ध्यान रहता है कि इससे पॉक्सो से बचे, दहेज से बचे, इससे बचे, उससे बचे। तो इस तरह से जो झूठे केसों की, मैं नहीं कहता सच्चे केस होते हैं 1%, लेकिन 99% जो केस होते हैं वो प्योर 100% झूठे होते हैं और ब्लैकमेल करते हैं, हरासमेंट करते हैं, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली टॉर्चर करते हैं और पैसे वसूलने और एक्सटॉर्शन का काम करते हैं। और ये अदालतें जानती है, लेकिन पता नहीं किस तरह की हमारे देश में सिस्टम है जो लोगों को इस तरफ ध्यान नहीं देना। कुछ अदालतें बदली हैं, ऐसा नहीं, माननीय अदालतें कुछ हमारी सबकी मेहनत से, आप सबके प्रयास से, आप सबकी एकजुटता से बहुत बदलाव आया है, लेकिन अभी कुछ में आया है, हमें और में बदलाव। हमें मौका मिलता है जहां आपकी बात उठाते हैं, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हो, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में हो, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने हो, जहां मुझे जैसा अवसर मिलता है आपके पुरुष आयोग की मांग को मैं उठाता हूं। भाई साफ सी बात है, हमारे पास लॉजिक है। जब महिला आयोग है, हमारे यहाँ जातियों के तो आयोग है, धर्म के तो आयोग है, लेकिन पुरुष जैसे जीव का कोई आयोग नहीं है। सोचिए आप, अगर यहां पर धर्म की बात करते तो जंतर मंतर पूरा हाउस पुरुष हो जाता। हम ऐसा नहीं कि धर्म से दूर हैं, लेकिन धर्म को मानने वाले लोग सदैव जीवन में रहते हैं, धर्म के साथ रहते हैं। चाहे अयोध्या का प्रभु श्री राम मंदिर हो, चाहे मथुरा का मुद्दा हो, वो उनके साथ पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हैं। लेकिन पुरुष आयोग की मांग करने वाले समय समय पर कम होते रहते हैं और नए समय समय पर पैदा होते रहते हैं। अगर पुराने भी साथ बने रहें तो नए बनना ही बंद हो जाएंगे, नए केस आना ही बंद हो जाएंगे। अगर पुराने लोग इसको मुहिम बना ले कि हमें पुरुष आयोग बनाने के लिए संघर्ष करना है, तो हमारे देश में इतने, मैं तो कहता हूं इतने संगठन भी है, बहुत अपने अपने गवर्नर को ज्ञापन दें, अपने अपने जिले के डीएम को ज्ञापन दें, सारे राष्ट्रपति को पहुंचे। क्यों नहीं बदलाव आता है? बदलाव आता है, सरकारें बदलती हैं। आपने देखा किसान आंदोलन में सरकार को, माननीय मोदी जी को किसान बिल वापस लेने पड़े ना, आपके आंदोलन का ही तो प्रभाव था। कहा उन्होंने पास कर दिया, देश के महामहिम राष्ट्रपति ने पास कर दिया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट
ऑफ इंडिया में मैंने केस लड़ा, स्टे दिलाया किसानों को, लेकिन बाद में उन्हें वापस लेना पड़ा। तो इसी तरह कोई ऐसी बात नहीं है कि आप पुरुष आयोग न बनवा पाए, कोई ऐसा कारण नहीं है। कोई ऐसा कारण नहीं है कि आप हर दिन 150 पौने 200 आत्महत्या करते रहे और अपने घरों को बिकवाते रहे और अपने माँ बाप को जेल में चक्की पिसवाते रहे और अपने परिवार को बर्बाद करते रहे। ऐसा कोई कारण नहीं है। आपके अंदर क्षमता है। आप देश के ऐसे प्रधानमंत्री के काल में हैं जो सबका साथ सबका विकास का नारा देता है। तो सबके साथ सबके विकास में हम भी तो शामिल है ना, हम भी तो मतदाता है ना। सबका साथ हमारा ले लो, लेकिन हमें भी झूठे केसों से राहत दे दो, झूठे केसों से राहत दे दो। हम नहीं कहते, कुछ केस होते होंगे ऐसे, लेकिन उन केसों का बहाना बनाकर प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा कर दिया जाए कि हर पुरुष जो गिरफ्तार हुआ है वो बलात्कारी है, वो व्यभिचारी है। अब होता क्या है, महिला को तो मफल्ड पेश कर दिया जाता है, इधर से बंद इधर से बंद, FIR में उसका नाम नहीं, काला काला कर दिया जाता है। आप लोग देखते हैं, छिपा दी जाती है आइडेंटिटी उसकी, और आदमी को पेश किया जाता है सीधे मीडिया के सामने जा रहा है, मुंह नहीं ढक सकता, मुंह नहीं, ऊपर कर, सामने कर, दिखा सबको। बड़ी खबर छपती है इस व्यक्ति की गिरफ्तारी की, बंद होने की, केस की, लेकिन जब वो बरी होता है 10 साल 8 साल बाद संघर्ष करके, कोई खबर नहीं छपती उसकी, कोई सूचना नहीं होती है, वो चुपचाप आके अपने घर पे बैठ जाता है। उस समय भी बराबर का न्याय होना चाहिए। कम से कम ये संख्या बढ़नी चाहिए कि इतने केस बरी हुए हैं, ये बरी हुआ है, इतने झूठे साबित हुए हैं, झूठे साबित का भी आंकड़ा आना चाहिए। अगर कंप्लेनेंट विक्टिम, जो उस समय विक्टिम होती है, अगर वो पैसे लेके पकड़ी जा रही है, उसकी रिकॉर्डिंग आ रही है, सौदे कर रही है, हाईकोर्ट अंडर हाईकोर्ट में क्वेश्चन लगवा रही है पैसे लेके, तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रैक्टर 5 के नोट पे छपता था और सिक्के में भी किसान की बालियां छपती थी, अब वो सब हटा दिया गया, किसान दुखी हो गया। यही हाल है कानून में। जहाँ सरकार एक तरफ महिलाओं को ऊपर बढ़ा रही है, आप वहीं महिलाओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, महिलाओं के खिलाफ किसने कहा? ये महिलाएं, ये एडवोकेट बैठी है, वो एडवोकेट, कितनी महिलाएं? आप महिलाएं, आप हमारे साथ है ना, आप तो हमारे साथ हैं, तो सभी महिलाएं हमारे साथ हैं। हम कानूनों की खिलाफत कर रहे हैं, महिला के खिलाफ नहीं है। हमारे देश की सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, झांसी की रानी, हाड़ा रानी, पद्मावती, रजिया सुल्ताना, इंदिरा गांधी, ये हमारे देश की रही है। अब हमारे देश में आप सन्नी लोनी को हम पे ला दोगे, साहब की सन्नी लोनी बढ़िया, इसकी पूजा करेंगे। हम तो करवा चौथ करने वाली महिला की पूजा करते हैं, पूरे दिन भूखे प्यासे भी रह लेते हैं, कई बार कि वो प्यासी है तो हम भी रह लेते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं। सिंह साहब, आप पुरुष आयोग बनाने की बात करते हैं, क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए पुरुषों के लिए उसमें? पुरुष के लिए जैसे महिला आयोग है वैसे ही पुरुष आयोग बना दीजिए। जो महिला, पहली तो बात जो नारा लिखा जाता है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ नारा में क्या होना चाहिए? बेटा बेटी एक समान कहता है हमारा संविधान। हिंदुस्तान कहता है कि बेटा बेटी एक समान, एक समान आप बात करिए, उनको एक समान लाइए आप। ये क्या फर्क पैदा कर देते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका अर्थ अगला कोड लिख के में देते हैं लोग कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के आगे सिंह साहब लिख दो कोर्ट में, बेटों को मरवाओ, बेटों को झूठे केस में फंसवाओ, बेटों को जेल में आत्महत्या कराओ, बेटों को घरों में आत्महत्या कराओ, बेटों को ट्रेन रेट से कटवाओ, क्या करवाए? लेकिन सर, आपने अगर इस नारे की बात की है, नारा तो जब था कि जब महिलाएं हैं या फिर बेटियां हैं उनको नहीं पढ़वाते, घर वाले आगे नहीं बढ़ने देते, उसके लिए था ना। अब भी रखो, बेटा बेटी एक समान करने में क्या बात है? वो एड दे रहे हैं ना, वो एजुकेशन दे रहे हैं, समानता दे रहे हैं, घर में बेटा बेटी एक रहते हैं, सब कुछ है। बेटी का महत्व ज़्यादा ही होता है अपने आप। नारों से दिग्भ्रमित नहीं करना चाहिए सरकारों को। सिंह साहब, आप पुरुष आयोग की मांग बहुत दिनों से उठा रहे हैं, तो किस प्रकार के केस आते हैं, किस प्रकार से पुरुष महिलाओं से पीड़ित हो रहे हैं, कानूनों के दुरुपयोग से किस प्रकार से पीड़ित हो रहे हैं? 498, 406 का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है, 125 CRPC का बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। एक MBA जो 1.5 लाख सैलरी पाने वाली पत्नी पति पे केस कर देती है, ये बड़ा दुरुपयोग है। सीधे लाभ बनना चाहिए। अगर कमा रही हैं आप या कमा सकती हैं, कमाने की क्षमता है, तो आप 125 CRPC नहीं कर सकते, DB एक्ट नहीं कर सकते, ये होना चाहिए। DB एक्ट में 15-15, 20-20 रिश्तेदारों की लिस्ट बना दी जाती है, जो बेचारे रहते विदेश में उनकी भी लिस्ट बना दी जाती है कि आओ यहाँ मुकदमा लड़ो आपके। बारात में गाय का फोटो, अब तो कितने लोग शादियों में कैमरे को हटवा देते हैं, शादी में आते हैं कहते हटा कैमरा,
फोटो नहीं आना चाहिए मेरा, मैं आया हूँ, शगुन दूंगा और चला जाऊंगा। अब ऐसा होने लगा है। 376 का दुरुपयोग हो रहा है, पॉक्सो का दुरुपयोग हो रहा है, डीवी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। मैरिटल रेप जैसा कानून इस देश में जब चल पड़े तो आप समझिए कितना बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। पत्नी लिखती है वाइफ ऑफ मैं हूँ, पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ, मैंने 7 फेरे लिए हैं, मैं इसके साथ हनीमून पे गई थी, लेकिन आज मैं रेप केस दर्ज करा रही हूँ। इससे बड़ा और क्या होगा, सोचिए आप। और क्या दुरुपयोग होगा इसका? हो रहा है, बहुत बड़ा चक्कर है, बड़ा घालमेल हो रहा है। महिलाओं को अच्छा नहीं लगता। देखिए यार, रिपोर्टरों को अच्छा नहीं लग रहा महिलाओं को कि ऐसा दुरुपयोग होना चाहिए। बिल्कुल वो सहमत हैं कि ये गलत है। जब पत्नी कराने दर्ज केस चली जाए और पुलिस को केस दर्ज करना पड़े, उसे बंद करना पड़े और कोर्ट को जेल भेजना पड़े, जेसी भेजो, इसको भेज। लेकिन सरकारें तो माने नहीं रही ना कि पुरुष पीड़ित है। नहीं मान रही है। यहाँ के हिमाचल प्रदेश के एक सांसद ने आत्महत्या की, सुशांत सिंह राजपूत। तो अभी का मामला आत्महत्या की। कितने सांसदों के आप नाम पूछना अकेले में आके, पब्लिकली नहीं करना चाहिए अपने क्लाइंट का नाम। कितने सांसद पीड़ित हैं, कितने विधायकों के केस लड़ रहा हूँ, उनके बेटे पॉक्सो में पीड़ित हैं, कितने IPS IAS ऑफिसर के लड़के पीड़ित हैं, परेशान हैं, बच्चे खुद पीड़ित हैं, कितने जुडिशियल ऑफिसर पीड़ित हैं, कितने मीडिया से जुड़े हुए लोग पीड़ित हैं, कितने बड़े बड़े व्यापारी पीड़ित हैं। अनाथ आश्रम में कौन रहता है जाके? वृद्धाश्रम में कौन किसको रखा जा रहा है? वृद्धाश्रम में कोई जाना चाहता है कि जिंदगी भर अपने बेटे के लिए कमाई की, अपनी बहू के लिए कमाई की, अब मुझे उठा के वृद्धाश्रम फेंक दो? तो लेकिन वो रहता है वृद्धाश्रम में। जो भी बुजुर्ग जाते हैं उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार बेटे भी तो होते हैं। कोई कुंवारे बाप के, कुंवारे लड़के के बाप कभी देखे वृद्धाश्रम? मुझे बताओ। कुंवारे बाप के, हमारा लड़का है, उसका बाप माँ कभी जाता है वृद्धाश्रम में? वो श्रवण कुमार की तरह रखता है अपने माँ बाप को, लेकिन जैसे वो आती है फिर उसको जीना मुश्किल हो जाता है। वो कहता है इनको हटा दे, नहीं तो 498 दर्ज करा रही हूँ, पुलिस को बुला रही हूँ। वो कहता बाबा माफ कर, बापू चले जाओ। बापू सोचते हैं ठीक है बेटा तू रहे, मैं चला जाऊँगा बाहर। तो इस प्रकार के आंदोलन आपके कब तक चलेंगे? आखिर ये आंदोलन कब तक चलेगा? ये आंदोलन अनवरत रूप से तब तक चलेगा जब तक पुरुष आयोग नहीं बन जाएगा, महिलाओं की तरह पुरुषों की सुनवाई इस देश में नहीं होने लगी। आपने अपनी मांगों को लेकर कहां तक अपील की है? हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। पुरुष आयोग जिंदाबाद, पुरुष आयोग जिंदाबाद, पुरुष आयोग जिंदाबाद। आपने अपनी ये पुलिस मांगों को लेकर अभी तक कहां अपील दायर की है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, देश की सबसे बड़ी अदालत में, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को आज भी ज्ञापन दिया गया है। हम लोग मिले हैं, आगे भी मिलेंगे। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से सबका साथ सबका विकास में पुरुषों की भी लिस्ट देंगे, साथ में विकास करो। हम भी इसी देश के नागरिक हैं, मुस्कराएंगे वो निश्चित तौर पर, उनकी अपनी भी पीड़ा है। सर, जब आप कह रहे हैं कि महिलाएं कानून का दुरुपयोग करती है, तो क्या पुरुष नहीं कर सकते? महिलाओं के लिए ही कानून है, तो पुरुष के लिए जब कानून ही नहीं तो दुरुपयोग कहाँ से करेंगे? अगर बनेगा तो कर सकते हैं ना, इसलिए कर पाएंगे। जब महिलाएं कर सकते हैं तो पुरुष भी कर सकते हैं। महिलाओं का कानून तो रहेगा ना, या तो दोनों का खत्म कर दो। IPC CRPC जैसी है रहने दो, स्पेशल कोर्ट नहीं, स्पेशल हेल्पलाइन नहीं। थाना तो होता है ना, पहले थाना होता था, वहाँ भी आपकी सुनवाई होती। अब क्या है, अलग से हेल्पलाइन बनी हुई है। महिला इधर आ जाए, यूँ आ जाए, भाई यूँ आ जाए, अगर आ जाए तो हमें बुलाओ, हम भी आएंगे। आपने जहाँ अपील की है, अभी तक आपको कोई ठोस आश्वासन मिला है क्या? बहुत अच्छे आश्वासन मिलने लगे हैं। किसी ने ये नहीं कहा, पहली तो बात, किसी भी उच्च अधिकारी, देश के महामहिम राष्ट्रपति से लेकर निचली अदालत ने, कि आप झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा आप सच बोल रहे हैं, आप सही बोल रहे हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि सांसद भी पीड़ित है, महिला के झूठे केसों से, और VIP भी पीड़ित है, लेकिन सरकार को पता है तो क्यों नहीं बन पा रहा पुरुष आयोग? जैसे लखनऊ शर्माते हैं, हिचकते हैं, कोई कहना नहीं चाहता कि मैं पीड़ित पुरुष हूँ। आप लोगों में हिम्मत है, आप वीर योद्धा हैं, आप सामने आ रहे हैं, आप कह रहे हैं। लोग महिला कोर्ट में जाते, छुप के जाते, धीरे से गाड़ियां पिछले गेट में बुलवाते और वहां से निकल लेते हैं। क्या बताएं सिंह? अभी कुछ महीने पहले लखनऊ में कांड हुआ था, थप्पड़ कांड हुआ था, जिसमें 22 थप्पड़ मारे थे लड़की ने लड़के को। जब पूरे नेशनल मीडिया पे भी आया था, सरकार ने भी दिखाया था, लेकिन इसकी कहीं सुनवाई नहीं होती है संसद में पुरुष आयोग को बनाने के लिए। ऐसा क्या रीजन है कि खाली दिखा देते हैं संसद में 2-4 दिन के लिए, जो हाईलाइट हो जाता है, लेकिन इसको एक मुद्दा नहीं बनाया जाता। जैसे अब मुद्दा जब पुरुष आयोग बनेगा तो ये मुद्दा बनेगा, आगे भी बढ़ेगा। बिल्कुल, जब जंतर मंतर, इसीलिए तो बैठे। अब कितना दूर रह गया संसद? थोड़ी दूर संसद है, थोड़ी दूर राष्ट्रपति भवन है,
थोड़ी दूर, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सब थोड़ी थोड़ी दूर। हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। पुरुष आयोग जिंदाबाद, पुरुष आयोग जिंदाबाद, पुरुष आयोग जिंदाबाद।